हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी नमस्कार। आपके चरणों में बार बार मेरा नमन है। हाँ आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। आपको पहली बार मैंने फोन मिलाया, मेरी बहन की लड़की ने मुझे बताया था आपका वीडियो ये। हाँ हाँ हाँ। तो मैं गुरुजी करीब 1.5 महीना से सुन रही हूँ, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि मैं गुरुजी जुड़ी हुई थी दूसरे गुरु से, मुझे 25 साल हो गए। बाप रे। और मेरी उम्र कम से कम 66 साल की हो रही है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मुझसे उसे कोई तृप्ति नहीं हुई। हाँ हाँ। कुछ मिला ही नहीं। जो चीज हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन आपके जो प्रवचन है उससे मुझे गहराई में ऐसे उतरती जा रही हूँ जैसे सारा सच यही है। क्योंकि मैं मतलब किसी थी तो मुझे कबीरदास जी के दोहे एक एक मतलब उतरता था वो हृदय में कि ये ही वाणी सच है, ये कबीरदास जी की ही वाणी सच है। इसकी कौन सी ऐसी धुन है, कौन सी ऐसी वाणी है जो मेरे मन को भाएगी। वो ऐसी कृपा हुई है, या तो देखो सतगुरु का ही हाथ हो या क्या हो, आपके उसमें भेजा मुझे। लेकिन आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। हाँ, और धुन भी नहीं आई तो कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है आपने कई बार बोल दिया है कि ठप्पा लग गया है आपको, तो वो उसकी कोई जरूरत नहीं है। एकदम बराबर है। हाँ जी। क्या है कि ये जो होना चाहिए ना, जो भी हमने जोर जबरदस्ती से कुछ खींच के लाए वो परमात्मा कैसे हो सकता है। हाँ। जैसे लोग धुन की बात करते हैं, अनर्नाद की बातें करते हैं, तो वो जो भी लोग अनर्नाद सुनते हैं या कोई धुन सुनते हैं तो वो हम अपनी ओर से सुनते, तो वो गलत है। हम हमारी ओर से तो कुछ भी करेंगे, कुछ भी कल्पना करेंगे, कुछ विचार करेंगे, हाथों से कर्म करेंगे, बुरे करेंगे, अच्छे करेंगे, जो भी, लेकिन वो हमारी ओर से होता है ना। और जो तो हमारी ओर से कि हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा है कि वो परमात्मा है, वो विशाल परमात्मा है और हम छोटे हैं। हमने कितने ही ऐसे हजारों लाखों बरस करते रहे ना, कुछ भी करते रहे, तो भी परमात्मा हमें नहीं मिल सकता। वो स्वयंभू है ना, वो उसकी मर्जी का मालिक है ना, उसने हमें जन्म दिए है ना, हम बच्चे है ना। तो बच्चा कैसा बाप की बराबरी करेगा या बाप को खींच पिलाएगा। हाँ, आजकल के कलयुग के बच्चे हैं कि जो होते ना, कोई बच्चे ऐसे कि माँ बाप को गाली गलौज करते हैं तो ऐसा नहीं होता। वो परमात्मा है और वो परमात्मा भी क्या काम का कि जा हमें जोर जबरदस्ती कर लिए और वो आ गया, खींच के आ गया, तो वो फिर वो परमात्मा भी नहीं होगा ना, होगा क्या ऐसा। हाँ जी, वो आदमी की तरह हो गया, वो तो एक इंसान की तरह। हाँ बराबर के नहीं। तो जोर जबरदस्ती परमात्मा के ऊपर चलती ही नहीं। वो हमको ऐसा लगता है कि गुरुजी मैंने कान दबाए, मुझे धुन शुरू हो गई, चालू हो गई, मैंने ये किया, मुझे अनर्नाद सुनाई देने लगा, मैंने वो किया, मैंने ये चालाकी की, मैंने वो किए, मैंने वो मंत्र किए, मैंने वो गुरु की सेवा किया, तो ये सब चालाकी हुई है और ये हम करते हैं। और इतना बड़ा परमात्मा हमारी चालाकी को भूल जाएगा क्या? भूल सकता है क्या? वो इतना ये है कि वो कोई परमात्मा ही नहीं है। हाँ जी, वो परमात्मा ही नहीं है। हाँ, कोई लोग बोलते हैं ना, हम कान दबाते हैं, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो हमें बराबर धुन सुनाई देती है। गलत है वो। हाँ जी। तो ये कोई ऐसा नहीं है। हमारी ओर से जो भी करें और जो भी हो जाएगा वो कभी परमात्मा नहीं हो सकता। वो उसके मर्जी का मालिक है। अगर हमारा भाग्य हुआ ना तभी वो आ जाता है। उसको ही सहज में कहते, सहज में माने उसका मतलब ही वो है, सहज माने उसकी ओर से। हमारे से सहज कैसा होगा? हमने तो उल्टा जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं। हाँ, कोई चीज देखो,
प्रकृति में तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए हम कर सकते हैं और उसको प्राप्त भी कर सकते हैं, बराबर कि नहीं? कोई ने चाहा कि मैं पैसा कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा, पूरी पृथ्वी खरीद लेगा, हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि आप कर रहे हो, आपको एज भी आ सकता है, लेकिन ये परमात्मा है, ये कोई पृथ्वी परमात्मा की बराबरी है क्या? उसका तो कोई मोल तोल है ही नहीं। हाँ, वो कोई जड़ वस्तु नहीं है, वो कोई जड़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि हमने खींच लाई और वो खींच के चला आ गया, खींच के आ जा। हाँ, ये वो तो हमारा भ्रम है फिर, बराबर कि नहीं? हमारा अहंकार हो गया वो। हाँ जी। हाँ, अगर वही बात अगर परमात्मा ने की ना, परमात्मा की ओर से होती ना, उसको ही सहज अवस्था कहते। जो सहज अवस्था में जो घटित होता है ना, वही परमात्मा होता है बस। और उसने हमको एक क्षण के लिए भी जुड़ाव कर लिए, माने अनंत काल के लिए हमारा जुड़ाव उससे हो गया। हाँ जी, बराबर। वो एक क्षण महत्वपूर्ण है कि उसने हमको स्पर्श किए, उसने किए, हमने नहीं। हमने कोई जोर जबरदस्ती से 24 घंटा भी वो धुन सुनते रहे तो वो कोई परमात्मा नहीं होता। वो हम एक अहंकार में आ जाते हैं या भ्रम में आ जाते हैं, फिर वो कोई परमात्मा नहीं होता। ये बहुत सूक्ष्म अंतर होते हैं, इसमें वो समझना चाहिए। जब एक बार हमें किसी चीज समझ में आ गई ना कि एक के बाद एक दो हो जाते हैं, दो के बाद तीन ही आ जाते हैं, जैसा सीक्वेंस लग जाता है ना, तो प्रकृति का बात अलग है। प्रकृति में सीक्वेंस लगाए जा सकते हैं, प्रकृति में गणित छोड़े जा सकते हैं, प्रकृति में कल्पना से कुछ भी हम कर सकते हैं, प्रकृति में विचारों से हम कुछ भी कर सकते हैं, प्रकृति में कोई कष्ट से हम कोई प्राप्त भी कर सकते हैं, कोई चालाकी से भी कोई चीज प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा कोई भी हमारे चालाकी से हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपने अपनी चालाकी से आपने प्राप्त कर लिए, किसी गुरु के मंत्र से आपने उसको प्राप्त किए, किसी गुरु की सेवा करके प्राप्त किए, किसी को ध्यान में प्राप्त किए, तो वो कोई परमात्मा उसको प्राप्त नहीं हो। वो उसको अहंकारवश वो कहता है कि हाँ मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया, लेकिन वो कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा ये गुरु जी, ये जो जितने गुरु हैं, इन्होंने जो सारे मतलब ब्रह्मांड को नचा रखा, बांध रखा अपने पल्लू से, तो क्या ये माफ किए जाएंगे? ऐसा नहीं है, वो भी उनका एक काम कर रहे हैं ना, वो भी प्रकृति के एजेंट है ना, वो इसके लिए हम क्या उनको कहते हैं, वो काल के दूत है ना। ये सब देखो, ये जितने ब्रह्मांड है ना, हम अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड का मालिक कौन है? काल भगवान है, उसको हम काल कहते हैं, बराबर। तो देखो ये दो बातें होती है, एक प्रकृति होती है, एक परमात्मा होता है, बराबर। और एक हम जीव होते हैं, बराबर। अभी जीव किसको कहते हैं? जीव उसको कहते हैं कि जो उसका शरीर है, वो उसको उस शरीर को ही सब कुछ वो मानता है, उसको हम जीव कहते हैं, जीव जंतु। देखो जितने भी प्राणी है या जिसके अंदर हम कहते कि जीव है, तो वो क्यों हम उनको जीव कहते? तो वो उसके शरीर बचाता है, यानी शरीर को ही सब कुछ जो समझता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? वो जीव है, अज्ञानी है, बराबर। हाँ, जैसे अभी आपने क्या देखा होता मालूम नहीं, ये जो छिपकली होती है ना, छिपकली को जैसे हम मारने जाते हैं तो वो उसकी पूंछ जो है ना वो छोड़ देती है, उसका टुकड़ा पड़ जाता है। तो वो जो टुकड़ा होता है ना पूंछ का, तो वो हिलता डुलता है, और असली जो छिपकली वो तो भाग जाती है। तो छिपकली कोई मरती नहीं है, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि अरे ये तो पूंछ है, तो फिर असली तो मर गई होगी, लेकिन वो नहीं, वो तो उल्टा जिंदा रहती है, ये तो उसने उसका पूंछ छोड़ दिए। माने फिर ऐसा समझना क्या वो तो जीव है, वो तो जीव है। तो ये देखो एक प्रकार का वो शरीर ही है, शरीर का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन आत्मा का कोई टुकड़ा नहीं होता, बराबर। ऐसे भी कोई है कि जो कोई ऐसे
कोई लोग मटन मार्केट में जाते हैं तो वहाँ बकरे वगैरह काटते हैं, तो काटने के बाद कुछ देर के लिए 15-20 मिनट के लिए उसका हर एक पार्ट ऐसा हिलता डुलता है, हर पार्ट टुकड़े पार्ट पे ये करते हैं, तो वो आत्मा कोई काटा नहीं जा सकता। वो एक प्रकार का जीव ही है, जीव का एक प्रकार का हो सकता है। तो महत्वपूर्ण यही बात है कि जीव का मतलब शरीर है। जो शरीर को ज्यादा मानता है वो हम उसको जीव कहते हैं, लेकिन हम तो इंसान है ना, हमको मालूम है हम कोई जीव नहीं है, हम जीवात्मा है। हम क्या है? जीवात्मा है। तो ये बातों तो वो जो प्राणी से हम थोड़े बड़े है कि नहीं, और जो आदमी खुद को जीवात्मा भी नहीं कहते तो वो जीव के बराबर है, वो प्राणी के एक प्रकार का बराबर है। जैसा प्राणी को आहार निद्रा भय मैथुन चाहिए, वैसा फिर उस आदमी को भी आहार निद्रा भय मैथुन वही चाहिए। तो प्राणी और उसमें क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, वो एक प्रकार का जीव ही हो गया। लेकिन जब जानता है कि नहीं मेरे अंदर आत्मा है, बस फिर जीव अलग है और आत्मा अलग है, यानी शरीर अलग है और उसमें से आत्मा अलग है, बराबर। हाँ, जब तक वो ज्ञान नहीं होता तब तक हम खुद को जीव ही समझते हैं, यानी हम ही शरीर है, और शरीर से भी जो कुछ हम हासिल करेंगे वही सच होगा। लेकिन असल में बात अलग होती है, जीव अलग होता है, यानी शरीर अलग होता है और हम अलग होते हैं। तो कहते हैं ना ये जो संघर्ष है ना, प्रकृति, ईश्वर और जीव, ये जो तीन है ना, ये आदि अनादि से ही है। यानी जैसा परमात्मा आदि अनादि से है, वैसे ये प्रकृति भी आदि अनादि से है, आदि अनादि से है, और ये जो जीव है ना, ये भी आदि अनादि से ही है। यानी तीनों बातें बराबर। यानी हम शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है और एक जो परमात्मा है, ये जो तीनों बातें हमेशा 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 के लिए। लेकिन हम परमात्मा को ज्यादा ये क्यों करते हैं, मानते क्यों है? क्योंकि पहले परमात्मा था, बाद में प्रकृति तैयार हो गई और फिर प्रकृति में जीव आ गया ना। तो जीव की निर्मिति हो गई ऐसा समझो, प्रकृति की निर्मिति हो गई ऐसा समझो, लेकिन परमात्मा की निर्मिति तो वो स्वयंभू है, वो पहले से वैसा कि वैसा ही था, उसको किसी ने जन्म दिया नहीं, वो आजन्मा ही है, वो आजन्मा ही है। लेकिन परमात्मा ने ऐसा समझो कि प्रकृति को तैयार किया, बरोबर। प्रकृति माने ये जो हम कहते हैं ना, ये असंख्य ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, ये पहले उसने निर्माण किए। यानी कभी न कभी समझो, पहले परमात्मा था तो उसके मन में आ गया, उसने प्रकृति बना दिए। बाद में प्रकृति देखने के लिए, प्रकृति को खेलने के लिए उसने जीव बना दिए, जीव जंतु प्राणी, हम भी इंसान सब बना दिए उसने। अभी बात ऐसी है कि ये जो हम जीव है या हम जीवात्मा है, हमारी पहुंच कहाँ तक है? ये प्रकृति तो कोई है, नहीं तक है। हाँ, हम परमात्मा को हमको तो मालूम ही नहीं कि परमात्मा ने हमें कर दिए। लेकिन देखो, जो भी चीज बनाते हैं ना, जैसा कोई पेंटर होता है, पहले के जमाने में देखो कोई वो पेंटिंग करता था, बड़ी बड़ी पेंटिंग, तो वो कोने में छोटा सा उसकी वो नाम लिखता था, छोटा नाम लिख देता था, साइन करता था, बारीक। वो इतना नजर बारीकी से देखा जाए तो फिर वैसा है, अगर परमात्मा ने ये सृष्टि को बनाया है और सृष्टि के अंदर हमको बनाया है, तो उसने उसका कुछ तो भी छोड़ा है। ठीक है। जैसे पेंटर ने उसकी पेंटिंग के कोने में कुछ तो भी बारीक लिख के दिया है, नाम लिख के दिया है, तो वैसा ही तो परमात्मा ने ये प्रकृति बनाई है। चलो अभी प्रकृति से तो हम अलग है ना, हम जीवात्मा है या जीव है, हम तो अलग है ना। तो उसको बनाए, प्रकृति में जो होता है ना, वो जीवात्मा अपना ब्रह्मांडी आत्मा हम कहते हैं, जो ब्रह्मांड चलाता है। प्रकृति को चलाने वाला जो होता है वो ब्रह्मांडी आत्मा हम उसको कहते हैं। और जो ये हमारा जो शरीर है, इसको चलाने वाला वो आत्मा होता है।
हाँ जी, तो जो फिर अगर परमात्मा ने प्रकृति बनाई है, ठीक है, अभी उसकी जांच हम नहीं कर सकते, उसके अंदर वो कुछ तो भी उसने भी छोड़ दिए है, लेकिन हमें क्या करना है, और वो जांच भी कैसे कर सकते हैं प्रकृति में, और उससे हमें क्या लेना है और क्या हासिल होने वाला है और क्यों उसमें हमें जाना है। लेकिन ये तो शरीर है ना हमारा, इसमें तो हम जान सकते हैं ना कि अगर प्रकृति को उसने बनाया, हमारे को भी उसने बनाया, तो उसने उसका कुछ तो भी हमारे अंदर छिपाया होगा कि नहीं, उसका कोई अस्तित्व। जैसा पेंटर ने उसका नाम लिख दिए, उसका अस्तित्व उसने कि ये मेरी पेंटिंग है, वैसा हमको बनाया तो फिर हमारे अंदर भी वो है ना, उसने बनाया अगर है तो उसका भी कुछ तो भी होता है। बस वही जानना, उसको ही सार शब्द कहते हैं, उसको ही परमात्मा कहते हैं, बराबर। हाँ, तो वो धुन के रूप में उसने उसका अस्तित्व रखा है हमारे अंदर। प्रकृति में भी वो है, लेकिन अभी देखो हम है, हमारा शरीर है, हमको तो जान सकते हैं ना कम से कम, या हमारे अंदर क्या है, बाहर क्या क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है, अभी प्रकृति में क्या घट रहा है, वो हमें क्या करना है। लेकिन हमें मालूम है कि वो भी परमात्मा ने बनाया है, और वो प्रकृति के अंदर जो हम रह रहे हैं, हमको भी परमात्मा ने बनाया है। लेकिन बनाया है तो फिर बनाने वाले का कुछ तो भी अस्तित्व तो होगा कि नहीं हमारे अंदर। तो वो जो अस्तित्व जो है वही उसको सार शब्द कहते हैं। तो जैसे पहले बना होगा, ये पूरा ब्रह्मांड बनाया उसने, प्रकृति बनाई और हमको भी बनाया, यानी मैं तो कहा ना कि ईश्वर ने यानी परमात्मा ने प्रकृति भी बनाई और ये जीव को भी बनाया। तो बनाया तो फिर उसका कुछ तो भी नाम होता है, माने उसका अस्तित्व कुछ तो भी छिपा हुआ होता है। वैसा ही हमारे अंदर फिर उसका जो अस्तित्व, वो जो धुन के रूप में हमारे अंदर अस्तित्व है। लेकिन ये तो सभी गप्पा तो मार देते हैं, गप्पा गोष्ठी कर लेते हैं। क्या है हमने परमात्मा ने बनाया है, ये सृष्टि परमात्मा ने बनाया, कहने को तो सब कहते हैं, सब हा भी कहते हैं, लेकिन किसने विचार किए क्या। चलो अभी प्रकृति को परमात्मा ने बनाया, तो हम क्या जांच कर सकते हैं, इतने अनंत ब्रह्मांडों में क्या जांच करेंगे। और वो हमारा काम भी नहीं ना, हम कितने छोटे हैं, लेकिन हम तो हमारे में तो जांच कर सकते हैं ना। अगर कहते हैं कि या वेद भी कहते हैं कि हमें परमात्मा ने बनाया है, तो फिर हमारे अंदर वो कहीं तो भी छुपा होगा, यानी उसके अस्तित्व थोड़ा छोड़ दिया होगा, बराबर। अब यही गलत हो जाती है, हम हमारे जीव को ही परमात्मा को समझने लगते हैं। लेकिन या ऐसा समझो कि ये प्रकृति में जो ब्रह्मांड आत्मा है ना, वो जो छिपा हुआ है ना, वो जो प्रकृति सब चलाता है ना, उसको ही हम परमात्मा समझने लगते हैं। या हमारे अंदर हम कुछ तो भी जांच कर लेते हैं, जैसे आपने कहा कि कोई सुन लेता है, कोई अनंत नादे सुन लेता है और वो भी समझ लेता है हाँ मैंने अस्तित्व को ढूंढ लिया। नहीं, गलत। देखो अगर कितनी उसकी कारागिरी होगी, इतना बड़ा उन्होंने अनंत ब्रह्मांड बनाए और हमको भी बनाया, तो उसकी कारागिरी कितनी होगी, और वो ऐसी इतनी समझ में आने वाली है क्या। नहीं। तो उसने उसको कहाँ छुपाया है, तो वो उसका पता जब तक खुद नहीं बताता तब तक हमें समझ में नहीं आ सकता, समझ में भी नहीं आएगा। तो आप जो बोलते हैं ना गुरु लोग, तो गुरु लोग यही काम करते हैं कि हमें मालूम है उसका पता आपके शरीर में कहाँ है, या शरीर के पास कहाँ है, कि या यहाँ वहाँ है, क्या पता है। अरे उसने इतना अनंत ब्रह्मांड बनाए, हमको भी बनाए, वो बनाने वाले को तू अगर खोज सकता है तो फिर तेरे और परमात्मा की बराबरी हो गई ना। अरे बाप, वो भी परमात्मा बैठ गए, और फिर वो कहते हैं गुरु जी के आप बैठ के ध्यान नहीं करोगे, जब तक शब्द नहीं प्राप्त करोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा जब शरीर जवाब दे रहा है, नहीं बैठा जाएगा, तो हमें लगता है हम तो अधूरे रह गए, हमें शब्द की प्राप्ति नहीं हुई।
तो हम तो गुरु भी बेकार है हमारे बनाने, तो फिर हमारे तो निष्फल हो गई ये सेवा। तो मैं वही कह ऐसे रहा हूँ ना, लगता हम हमारे से कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सही। उसने हमारे अंदर छुपाया है। देखो, हाँ जी। आपने अगर आपके मकान में कोई चीज छुपा के रखी है, बराबर, हाँ जी। तो वो आपको हाँ जी। मालूम है, बराबर। हाँ जी। दूसरों ने कितने भी ढूंढा तो वो हाँ जी, नहीं मिलेगी। नहीं उनके हाथ में लगेगा, बराबर। नहीं हाथ में। हाँ, लेकिन आपके हाथ में लगेगा ना। हाँ जी, क्यों? क्योंकि तो हमने आपने ही रखी छुपाई है, हाँ जी। बराबर कि नहीं? ऐसा ही हाँ ऐसा ही ऐसा ही परमात्मा ने अगर सबको बनाया है तो उसने उसकी जो चीज है तो वो हाँ जी, उसको मालूम है ना कि मैं कहाँ हूँ, हाँ जी। शरीर के अंदर हूँ या बाहर हूँ, कि यहाँ हूँ, कि ऊपर हूँ, कि नीचे हूँ, कि अंदर हूँ, कि हाँ। बाहर हूँ, कि जी। फलाना अंतर में हूँ, कि वो उसको मालूम। इसलिए वो हाँ जी। गुप्त वस्तु है, उसको क्या कहा है? गुप्त हाँ, वस्तु क्या उसको कहा? नाम दे दिया है। हाँ, लेकिन वस्तु और नाम रख दिया। वस्तु बताओ, वस्तु है वो। ऐसा समझो, मैंने वो समझाने के लिए वो कोई वस्तु नहीं है। वस्तु तो हाँ जी। निर्जीव होती है, वस्तु तो जड़ होती है, वस्तु तो जड़। वस्तु के टुकड़े भी हो सकते हैं, वस्तु हाँ जी, तो हाँ नष्ट भी हो सकती है, वस्तु तो यहाँ जी, वहाँ जी, भी। जी। लेकिन वो एक समझाने के लिए, क्योंकि हाँ, समझ। प्रकृति में लोग वस्तु फटक से समझते हैं ना। जैसे मैंने अभी हाँ आपको जी। उदाहरण दिए कि मकान के अंदर आपने कोई चीज, कोई वस्तु बस, छिपा दी, तो हाँ जी। छिपा दिए तो वो राज आपको ही मालूम है, आपने कहा छिपाई है, हाँ जी। आपको ही मालूम है, छिपाने वाले को ही मालूम होता है। हाँ, हाँ, जी, जी। तो वैसा ही वो उदाहरण के लिए वस्तु बनाए। तो परमात्मा कोई वस्तु जी। नहीं है, ये हाँ जी। तो वो शरीर में यहाँ वहाँ है, वो जहाँ भी है, उसका अस्तित्व जहाँ भी है हमारे यहाँ, तो हम उसका पता नहीं लगा सकते। चाहे कितना भी मंत्र जप कर ले, चाहे कितनी गुरु हाँ। की सेवा कर ले, या जी। चाहे कितना भी गुरु डिंगे मारे हाँ जी। कि मुझे मालूम है वो परमात्मा कहाँ रहता है, उसका राज हाँ। मुझे मालूम है। अरे तू परमात्मा से हाँ। बड़ा हो गया क्या? अरे बाप ने तुझे बनाया और तू बाप की बातें कर रहा है। अरे बाप और तेरे में कितना अंतर है, समझो। हमारी प्रकृति में ले लो, हम और हमारे बाप का इसमें उम्र में अंतर रहता है कि नहीं? 25-30 वर्ष का अंतर रहता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर ये उसका ही बच्चा डिंगे मारने लगा कि 25 साल के पहले तुम ऐसे थे वैसे थे, तो वो था क्या जिंदा? तब था क्या? वो नहीं था ना। हाँ जी। बराबर कि नहीं? यानी बाप ने उसको जन्म दिया है, तो वो जन्म तो समझो आप भी आया है। दोनों में दोनों की उम्र के 25 साल ये फर्क है, अंतर है। हाँ जी, तो वो अगर बाप को कहने लगा कि 25 साल के पहले या 50 साल के पहले तुम ऐसे थे, मुझे सब मालूम है, तो वो क्या है? वो जो डिंगे मार रहा है माने क्या है? वो यहाँ वहाँ से कोई तो भी उसने उठाया, किसी से भी सुना, बाकी क्या है? वो तो नहीं था ना। हाँ, लेकिन बाप तो था ना। बाप तो था, लेकिन ये डिंगे मार रहा है माने इसको कुछ मालूम नहीं है। ये किसी ने तो भी इसके बाप के बारे में कोई तो भी बताया होगा, इसने सुना होगा और ये बताया रहा जा रहा है। बराबर कि नहीं? और कई सुनी बातें सभी सच्ची नहीं होती, सत्य नहीं होती। बराबर। वैसा ही ये जो परमात्मा हमारे अंदर है, बस उसकी हमने पहचान कर ली। यही हमारा मनुष्य जन्म का क्या बोलते हैं, भाग्य है। यही तो हमें ये करना है। लेकिन यहाँ बात ऐसी होती है कि ये जो खोज होती है ना, ये हम नहीं करते। ऐसा समझो हमारा भाग्य ही हो जाता है, तब परमात्मा ही उसका पता बता देता है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो कहाँ छिपा है उसको मालूम। हाँ जी, उसी को पता है, वो तो उसको तो पता है। तो हम कितने डिंगे मारे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो एक टाइम पास का विषय है, क्योंकि डिंगे मारने वाला हमें मालूम है कि बच्चा ये अभी का है, और ये बोल रहा है कि बाप बोल रहा है कि 50 साल आप ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? ये तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो टाइम को नहीं था। इसकी उम्र अभी 25 साल की हो गई, तो ये 50 साल पीछे की डिंगे मार रहा है और बाप को ऐसा वैसा बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसने तो भी उसको बराबर। और सभी बताई बातें सच
नहीं होती। बराबर। सही बात। हाँ, सही बात। महत्वपूर्ण इतना ही है कि उस टाइम बच्चा नहीं था, ये महत्वपूर्ण है। वैसा ही ये जो गुरु लोग बोलते हैं ना कि हमें परमात्मा को मालूम है, परमात्मा बड़ा क्या तू बड़ा, तेरी उम्र कितनी होगी, कोई बुढ़ा गुरु होगा समझो 100 वर्ष का है, लेकिन परमात्मा तो आदि अनादि से है ना। हाँ जी, वो तो आदि अनादि से है, अनंत काल से है ना। हाँ जी, हाँ वो तो इनफाइनाइट है ना। तो मुझे यही कहना है कि जब तक वो खुद हमारे उसकी पहचान नहीं देता, वो खुद उसकी पहचान नहीं देता, तब तक हमें परमात्मा का पता नहीं लगता। बराबर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई बोले कि वो परमात्मा तो धुन होती है और मैं तो सुन सकता हूँ, कान बंद करके सुन सकता हूँ, शांति जगह जाके सुन सकता हूँ, तो जो भी सुनेंगे ना, यानी जो भी आपकी ओर से करेंगे ना, तो सब झूठे ही होता है। उसमें कोई राम नहीं होता या वो कोई परमात्मा नहीं होता। बराबर। परमात्मा तो सहज अवस्था में आता है, सहज में आता है। सहज में माने उसकी ओर से, उसकी टाइमिंग से, हमारी टाइमिंग से, हमारी चालाकी से। हमारी कोई ताकत नहीं है जो हम उसे सुने। हाँ, अभी आपने बराबर लाख टके की बात की। तो वो भी सुनना माने हम ऐसे उसको भी एक नाम दे दिए कि वो धुन है या वो नाद है, वो तो हमें नाम दे दिए कुछ तो भी समझाने के लिए। लेकिन जब हमें वो प्राप्त होता है ना, तब वो कोई नाद भी नहीं होता और कोई धुन भी नहीं होती, वो अलग ही होता। उसका हम विश्लेषण नहीं कर सकते, उसका तो हम बयान ही नहीं कर सकते क्या है चीज, बताएंगे हम। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? तो हम प्रकृति बुद्धि वाले है ना। हाँ जी। हमारी प्रकृति बुद्धि जो है वो प्रकृति वाली प्रकृति की खोज कर सकते हैं। हाँ, हमारे बुद्धि को प्रकृति का ज्ञान भरपूर है। ये समझो हमारी बुद्धि इतनी विशाल होगी कि ये जो अनंत ब्रह्मांड है यहाँ तक हमारी पहुंच भी होगी, या ये अनंत ब्रह्मांडों को चलाने वाले ब्रह्मांडी आत्मा तक हमारी पहुंच हो जाएगी। ये भी ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांडी आत्मा भी प्राकृतिक है, हम भी प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक को जान सकता है, उसमें क्या है, जान सकता है। हाँ, लेकिन परमात्मा जो होता है ना, वो हम नहीं जान सकते। बराबर। जब तक वो उसकी ओर से, यानी परमात्मा की ओर से वो खुद हमें उसकी जानकारी नहीं देता, यानी उसकी ओर से जब तक वो हमें नहीं मिलता, फिर जब मिल जाता है ना, तब हमें समझ में आता है, हाँ आ गया। कोई बोलते है ना, मुझे धुन सुनाई देने लगी, बस उसका जुड़ा होना महत्वपूर्ण है। वो 24 घंटे हो ना हो उसके कुछ नहीं, वो तो एक ऐसा ही हमारे विश्वास के लिए कि मुझे 24 घंटे तो है, पर परमात्मा 24 घंटे का, वो तो अनंत काल से ही है। वो क्या आपने सारे शब्दों को प्राप्त किया, अभी आपको 24 घंटे हो रहा है, माने वो अभी 24 घंटे क्या पहले नहीं था? वो तो है ही। हम तो है ही, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती है, हमको पता ही नहीं है। हाँ, बस इतना ही हो सकता है कि परमात्मा उसकी लीला कर देता है कि इसको 24 घंटे हो, ऐसा उसका होने लगता है। फिर वो बोलता है कि मुझे 24 घंटे धुन आ रही है, या जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, कोई आनंद नाद सुन रहा हूँ, वो मैं 24 घंटे सुन रहा हूँ, लगातार अखंड निरंतर सुन रहा हूँ बस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 24 घंटे माने पूरा परमात्मा आ गया और मुझे थोड़ा से झलक मिल गई और फिर वो परमात्मा नहीं है, और 24 घंटे वाले का 24 घंटे चल रहा है, उसके लिए वो परमात्मा परिपूर्ण है और मेरा छोटा परमात्मा है, तो वो छोटा बड़ा नहीं है। उसका स्पर्श जो है उसने उसकी पहचान हमको करवा दी ना, बस हो गया। बाकी क्या करना है? बराबर। हम भी रास्ते से जाते हैं तो हमारे छाती पे हमारा बोर्ड लगाते हैं क्या, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ये फलाना नाम की हूँ। क्या क्या जरूरत होती है? एक बार घर के आदमी को मालूम है ये मेरा नाम है, बच्चे का ये नाम है, बस हो गया, मालूम हो गया। तो उसमें 24 घंटे भी करने की क्या जरूरत है? बोर्ड लगाने की क्या जरूरत है गले में? तो ऐसा ही होता है। मुझे इतना ही कहना है कि ये जो लोग कहते हैं ना, गुरु लोग कहते हैं कि परमात्मा खोजा जा सकता है, परमात्मा पाया जा सकता है, हमारे पास आ जाओ,
हम आपको कोई नाम देंगे, कोई मंत्र देंगे, कोई ध्यान विधि बताएंगे, कोई लक्ष्य, उसके लिए कोई लक्ष्य टिकाना पड़ता है, यहाँ वहाँ टिकाना पड़ता है। तो वो या वो खुद कहता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो हड़मास का कोई परमात्मा नहीं होता। परमात्मा कभी भी मनुष्य देहों में नहीं आ सकता, यानी मनुष्य नहीं हो सकता। देखो परमात्मा ये निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे है, पार है। तो वो आकार कैसे धारण करेगा? वो क्यों शरीरों में आएगा, शरीर धारण करेगा? फिर ये जो लोग नौटंकी करते हैं ना कि मेरे अंदर परमात्मा उतर गया है, अरे भाई परमात्मा ने तो सबको बनाया है, तो तेरे अंदर भी परमात्मा है ही, बराबर। लेकिन तू नहीं जान सकता उसको, उसकी पहचान वो खुद नहीं कर सकता। वो उसकी पहचान खुद परमात्मा ही हमें देता है। इसलिए क्या चाहिए उसके लिए? सिर्फ भाग्य चाहिए। और वो भाग्य भी कैसे होता है? वो भी परमात्मा को समझता है। उसको ऐसे समझो, लाखों करोड़ों आनंद तो उसकी आंख है। जो चाहेगा, जो उसकी तरफ चलेगा, जो जिसके मन में होगी कि हाँ परमात्मा हमको प्राप्त करना है, कहाँ मिलेगा, टक्कर मारेगा तभी वो उसकी तरफ को चलेगा। मुझे तो ये ऐसा लगता है गुरु। ऐसा है कि देखो हम सिर्फ पुकार कर सकते हैं। एक 6 महीने का बच्चा जो होता है ना, वो सिर्फ माँ को पुकार सकता है। हाँ जी। क्योंकि वो तो नहीं चल सकता, नहीं यहाँ वहाँ जा सकता। 6 महीने का बालक पालने में जो रहता है, जमीन पे लेटा हुआ होता है, वो क्या करने करेगा? वैसा ही हम जीव है या मनुष्य है, बराबर। तो हम क्या कर सकते? पुकार सकते हैं, बराबर। लेकिन वो पुकार भी जब हमारा भाग्य होता है ना, तभी वो दौड़ के आ जाता है। ऐसे तो फिर तो सभी पुकारेंगे, कहाँ परमात्मा आता है? नहीं आता। मंत्र जाप क्या है? ये पुकार ही है ना एक प्रकार की। जो हाथों में हम माला लेते हैं, राम राम करते हैं, या कोई मंत्र का जाप करते हैं, श्वासों पे करते हैं, मस्तिष्क में करते हैं, जहाँ भी करते हैं, अंदर करते हैं, शरीर के अंदर जाप, अजपा, अनद, नादे, धुने वगैरह जो भी हमारे से जो भी करते हैं, कितना आता है परमात्मा? नहीं आता है। ये समझ लेता है कि आ गया, लेकिन नहीं। जब हम हमारे पूरी तरह से होश हवास में और जागृति में जब हम काम कर रहे हैं, कोई उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं, लेकिन वो प्रकट होने लगता है धीरे धीरे। और हमें देखो उतना बुद्धि भी परमात्मा देता है। वो परमात्मा वो जब आता है ना, हमारे अंदर प्रकट होने लगता है ना, तो उसकी वो झलक देने लगता है ना, तो वो ज्ञान भी हमें देता है कि हाँ मुझे होने लगा है, कुछ तो भी हुआ है, मैं अभी जान रही हूँ। तो वो कौन जान रहा है? आपका आत्मा ही जान रहा है। किसको जान रहा है? उसको पिताजी को जान रहा है, परमात्मा को जान रहा है। हाँ, लेकिन उसके लिए आत्मा को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं। वो उसकी तरफ से ही आता है, और जब आता है ना तो उतना बुद्धि भी देता है, ज्ञान भी देता है। हाँ, कि बोलने की ताकत भी आ जाती है, ज्ञान भी हो जाता है। हाँ, तो आपे आप जो हम कहते हैं ना, आप में ही आपको समाना है, आपे में आपको समाना है। माने क्या है? हम ही हम पहचान लेते हैं ना। ये देखो, हम माने पूरा है, हमारा शरीर है, बराबर, और हमारे अंदर वो परमात्मा है, बराबर। तो हम ही हमको जानना है। हमारे अंदर वाला जो परमात्मा है ना, वो हमें सिर्फ जानना है, और वो परमात्मा जाननहारा है। हम सिर्फ उसको जान सकते हैं, लेकिन कब जानेंगे? जब वो प्रकट हो जाएगा तब, बराबर कि नहीं? हाँ, तो ये बात होती है। अग्नि की ज्वाला चल रही है, बराबर। हम गए और हाथ लगाए तो हमें क्या महसूस होगी कि नहीं? अग्नि, गर्मी पहले होगी कि नहीं? तो अग्नि समझो परमात्मा है, और हम, हमारा हाथ या हमारा शरीर, हम आत्मा है। तो हम किसको जान रहे? हमने जान लिए ना कि हाँ ये गर्मी मुझे लग रही है, माने कोई तो भी अग्नि चल रही है, ये नहीं अग्नि है, बराबर। हम गर्मी महसूस कर रहे हैं जी।
तो वो जो अग्नि है वो ऐसा समझो, परमात्मा है वो जाननहारा है और हम क्या जानने वाले हैं, बराबर। हाँ बस हम जान सकते, लेकिन अग्नि कब प्रकट होनी है वो उसकी ओर से, हाँ जी, उसकी ओर से। वो हमारे हाथ में नहीं है। ये तो हम ही अग्नि जलाएंगे और हम ही बोलेंगे कि हाँ मुझे अभी गर्मी लग रही है, वो प्रकृति में ठीक है, लेकिन यहाँ आत्मा और परमात्मा में ऐसा नहीं होता, बराबर। प्रकृति में हमको हमारी ओर से प्रकृति की ओर जाना पड़ता है, यानी काल भगवान तक हम जा सकते हैं। उसको काल भगवान कहते हैं, शिव भगवान कहते हैं, कुछ भी कहे, तो उसको कोई राम भी कहे, कृष्ण भी कहे, जो भी पृथ्वी पर अवतार हो गए हैं वो सब काल भगवान ही होते हैं, काल के अंश ही होते हैं। हम भी क्या है, अभी काल के अंश ही है ना, काल के हाथ में थे। हाँ, काल के हाथ में है, काल के अंडर है, काल के नजर निगरानी में है। तो जो भी पृथ्वी पे जल में, राम भी जल में, कृष्ण भी जल में, ये सब काल ही है। हाँ, वो कोई परमात्मा नहीं। मैंने क्या कहा, कोई भी परमात्मा कभी भी शरीर धारण नहीं कर सकता, या किसी के शरीर के में अंदर में नहीं आ सकता। सही। अगर कोई बोलेगा कि मेरे अंदर परमात्मा उतर गया है, तो झूठ बोल रहा है ना। इतना विशाल परमात्मा उसके अंदर, हाँ, तू तेरे शरीर से, तेरे हृदय से तू परमात्मा को जान सकता है, ये ठीक है, जानना ठीक है, बराबर। आकाश को हम देखते हैं आंखों से, ये आकाश है, लेकिन अगर हमने कर दिए कि मैंने अभी आकाश को प्राप्त कर ली, यानी मेरे अंदर ये आकाश उतर गए, तो झूठ है। आकाश आकाश की जगह है, तूने सिर्फ देखा, महसूस किया कि हाँ ये आकाश है, या किसने बता दी कि हाँ ये आकाश है, बस। लेकिन तू कोई आकाश नहीं हो गया, बराबर। वैसे ये मनुष्य शरीर में इतनी ताकत है कि कम से कम वो परमात्मा को पहचान सकती है, लेकिन कब पहचान, जब परमात्मा आएगा तब। हाँ, लेकिन मनुष्य शरीर या मनुष्य परमात्मा को प्रकट तो नहीं कर सकता, नहीं। वो तो परमात्मा तो स्वयं, वो तो उसकी मर्जी से आता है, लेकिन जब भी आता है, हाँ, लेकिन जब भी आता है तब हम उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको आना पड़ेगा तब। तो हम भी जब सार शब्द प्राप्त होता है तो वो उसकी ओर से वो आता है और सहज में आता है, सहज अवस्था में आ जाता है, फिर हम कह सकते हैं कि वो परमात्मा है। बाकी हमारे ये ओर से जो भी हम करते हैं, मन से करते हैं, शरीर से करते हैं, शरीर के इंद्रियों से करते हैं, शरीर के अंदर करते हैं, सांसों पे करते हैं, मस्तिष्क में करते हैं, यानी हमारी चालाकी से, हमारी कष्ट से जो भी हम करते हैं उसमें परमात्मा नहीं होता, और परमात्मा कोई शरीर धारण नहीं करता कि या किसी के अंदर नहीं उतारता। भाई तू क्यों उसके अंदर उतर रहा है, दूसरे शरीर नहीं है क्या तुझे, ऐसा होता है क्या? ऐसे तो सबके अंदर उतरते रहेगा परमात्मा, घर घर जाएगा, फिर ऐसे ही अपने आप ही, किसी को चाहत भी नहीं होगी तो भी उतरेगा, तो परमात्मा क्या ऊपर पड़ा है किसी के? देखो, परमात्मा के अंदर ही, परमात्मा के पेट में ही हम सब है, ये सब पूरे ब्रह्मांड परमात्मा के पेट में ही है, और ब्रह्मांड के अंदर हम भी है। तो हमारे आजू बाजू ऊपर नीचे परमात्मा खचाखच भरा है, खचाखच भरा है, सिर्फ हम जानते नहीं, सिर्फ पहचान नहीं होती। लेकिन यहाँ बात कैसी होती है, एक गुरु लोग जो बोलते हैं ना कि हम उसकी पहचान कर देंगे, करवा देंगे, ये यानी ये बिचौले हो गए, ये दलाल हो गए, मतलब पूरी जिंदगी निकाल देते हैं कि हम करवाएंगे, आएगा, सार शब्द प्राप्त होगा, लेकिन कब होगा ये पता नहीं। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है कि वो कोई अलग बात नहीं बता रहे भाई, लेकिन वो जो जानन हारा के मन में जब होगा ना, तभी हम उसको जान सकते हैं, तब तक नहीं जान सकते। और ये जो कहते हैं ना कि हम आपको जानने देंगे, हम आपको बता देंगे, हम आपको दिखा देंगे, हम आपको लखा देंगे, तो ये बड़े हो गए और परमात्मा छोटा हो गया। ये जैसे बोलेंगे परमात्मा दौड़ के आएगा, ये नहीं बोलेंगे परमात्मा भाग जाएगा, या ये जैसे परमात्मा को पकड़ेंगे, हाँ देखो ये देखो मैंने आपको परमात्मा दे दिए, तो ये झूठ बात है। अपने बच्चे मजाक बनाते हैं कि आपने गुरु छोड़ दिए, अब ये 23 साल 25 साल पीछे, हाँ 25 साल से जा रहे थे, अब आपने छोड़ दिए। मैंने कहा छोड़े नहीं है मेरे साथ ही। देखो मैं क्या बोला,
कि अभी देखो बच्चों को इतना नहीं समझता ना। अभी आपको नौकरी मिल गई, बराबर। अभी आपको नौकरी मिल गई है तो आप अगर कोई बोलेगा कि आप अभी स्कूल में क्यों नहीं जा रही, कॉलेज क्यों नहीं करती, तो बोलेगी अरे उसके लिए तो ये इस नौकरी पाने के लिए तो मैंने स्कूल कॉलेज किए ना, अभी मुझे नौकरी मिल गई, अभी मैं क्यों वापिस स्कूल कॉलेज जाऊँ। तो मुझे जब गुरु करना था तब किए मैंने, जो मिलना था उससे मुझे मिल गया, जो कोई मंत्र तंत्र वो देता था मुझे मालूम हो गया कि उसमें राम नहीं है, वो कोई ध्यान बताता था कोई राम नहीं है, अभी मैं समझ में आ गया। लेकिन मेरी ये जो तड़प थी, मेरी ये जो भावना थी, सच्ची भावना, शुद्ध भावना, ये तो परमात्मा तो देख रहा था ना। देखो ये जो श्री है वो कैसी गुरु को चाहती है कि हे गुरु मुझे कुछ तो भी बता दे, कुछ भी परमात्मा दिखा दे, कुछ तो भी लिखा दे। तो ये जो हमारी भावना ना ये परमात्मा तक जाती थी ना। तो एक दिन ऐसा हो जाता है कि परमात्मा फिर स्वयं हमारे अंदर किसी भी माध्यम से हमें समझने लगता है, समझ में आ जाता है, और वो जो समझने देता है वही परमात्मा की ओर से होता है, बराबर। कोई गुरु की ओर से नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर पहले मिल जाता। जब जिस दिन हमने गुरु किए उस दिन हमें सब परमात्मा प्राप्त होना चाहिए, ऐसा होता है क्या? नहीं। यानी कोई परमात्मा होता है वो कोई मंत्र शक्ति से नहीं प्रकट हो जाता, या कोई गुरु की सेवा से नहीं प्रकट हो जाता, या कोई गुरु उसको प्रकट नहीं करवा देता। ये तो ऐसा समझो सब दुकानें मांड के रखी है, और जो उसके ऊपर विश्वास रखता है ना, हाँ मेरा गुरुजी एक दिन मुझे परमात्मा मिलवा देगा, हाँ एक दिन मेरा गुरुजी का मंत्र मुझे परमात्मा मिलवा देगा, हाँ एक दिन मेरा गुरुजी का ध्यान मुझे परमात्मा मिलवा देगा। जो उस पे आस करके बैठे ना, तो उसकी आस वैसी ही रहती है, लेकिन क्योंकि उनका मार्ग ही गलत था ना। अरे भाई अगर उसको उस गुरु को परमात्मा मिलता होता ना, वो क्यों दुकानें मांड के बैठता है। और कोई परमात्मा कहता है कि सब दुकान खाली पड़ी रहती थी। हाँ, और कोई परमात्मा कहता है कि मेरी तुम प्रसार प्रचार करो जी, पूरे दुनिया को एक करो, चलो पूरी दुनिया एक हो जाओ, परमात्मा को प्राप्त करेंगे, या मैंने पूरी दुनिया को एक कर दिए तो परमात्मा बहुत खुश हो जाएगा। अरे भाई क्यों करना है? जो अलग है सब कुछ उनके कर्म के अनुसार भुगतान भोग रहे हैं, कोई अच्छे भोग रहे हैं, कोई बुरे भोग रहे हैं, बराबर की नहीं। उसके भाग्य अनुसार, उसके कर्म के अनुसार जो तो बराबर चल रहा है, और जिसको उसको जब कब प्राप्त होना है वो परमात्मा तय करता है, कोई गुरु नहीं तय करता है। तो ये तो तय ये तो इन्होंने दुकानें मांड के रखी है, आ जाओ हमारे पास परमात्मा है, हम तुम्हें चलो गुरु का उपदेश ले लो, ये तारीख को आ जाओ, पंडालों में आपको गुरु उपदेश दे देंगे, नाम दे देंगे, तारीख डिक्लेयर करते हैं, टीवी पे ऐड करते हैं कि हमारे गुरुजी के पास परमात्मा है, उनके प्रवचन सुनो। तो कोई परमात्मा ऐसा कहेगा क्या कि मेरे लिए बच्चे तो मेरा प्रसार प्रचार कर, बराबर की नहीं? ऐसा कोई परमात्मा नहीं कहता है, क्योंकि परमात्मा ही इन लोगों को मालूम नहीं था और नहीं है। अगर इनको सचमुच में मालूम होता तो ये नौटंकी करते ही नहीं करते, बराबर की नहीं? वो ऐसा समझो परमात्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे कि मेरे अंदर परमात्मा आ रहा है, मेरे अंदर संचार कर रहा है, बना रखा है परमात्मा का। हाँ, मजाक बना के रखा है। इसको तो घोर कलयुग कहते है ना जी। हाँ, लेकिन परमात्मा को सब समझता है कि ये शरारती बच्चा है, ठीक है। फिर वो एक दिन ऐसा दंड देता है उसको कि बस, बराबर। लेकिन ऐसा है परमात्मा प्रेम स्वरूप है, वो किसी को ये नहीं देता, ये तो इसके कर्म से ही दंड भुगता है। देखो ज्यादा चालाकी करने में ऐसी गलती हो जाती है कि फिर जेल के अंदर ही जाना पड़ता है जी, उठना फिर उठा ही नहीं जाएगा। हाँ, तो कोई परमात्मा उनके ऊपर क्रोधिष्ट नहीं होता, पहले से ही उनको परमात्मा की मालूमात नहीं थी ना, परमात्मा का ये परमात्मा उनका गुलाम था, बराबर। ये तो ऐसे ही झूठ मूठ बोलते थे
और एक दिन ऐसा समझो, प्रकृति समझो या काल समझो, ऐसा फेरा फेर देते हैं, ऐसा डाव खेल देते हैं कि उन्हें बाद में जेल में ही जाना पड़ता है। देखो एक समय ऐसा कि एक गुरु के पीछे करोड़ों करोड़ों लोग थे, बराबर की नहीं, और आज वो कहाँ जाके बैठा है। ऐसे बहुत सारे गुरु है। तो ये ऐसा क्यों हो गया? हम बोलेंगे वो तो परमात्मा का ही प्रसार प्रचार कर रहा था, लेकिन कौन से परमात्मा ने कहा है कि मेरा प्रसार प्रचार करो? नहीं, बराबर की नहीं। अरे जिसका उसका भाग्य होता है उसको मिल जाता है, फिर वो कैसा भी हो। हमारी नजर में वो तो बहुत बुरा भी हो सकता है आदमी, लेकिन परमात्मा वो कितना अच्छा है, वो क्या बुरा है, उसका भाग्य हो गया ना, परमात्मा उसको मिल ही जाता है। हमारी नजर में हो सकता है कि वो तो बहुत बुरा इंसान है, उसको कैसा मिल गया। और तुझे तो उसने क्या किया था, ये जन्म में क्या, पिछले जन्म में क्या किया था, या वो क्या कर रहा था, ये किस लिए, किस परिस्थिति में उसने कुछ गलत काम किए या किस परिस्थिति में अच्छा काम कर रहा है, कुछ तो भी वो कारण होगा ना। वो सब परमात्मा ही जानता है। परमात्मा जानता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माने क्या? सर्वज्ञानी, उसको सब ज्ञान, बारीक बारीक गोष्ठी का ज्ञान है, सब पता है। हाँ, और हर हमारा एक एक का पता है, बराबर की नहीं। तो ऐसा होता है। और ये घोर कलियुग है, तो कोई परमात्मा कभी किसी मनुष्य शरीर के अंदर नहीं उतरता, या कोई मनुष्य देह परमात्मा नहीं होता, बराबर। ये तो हमारा एक शरीर, एक क्या बोलते हैं, एक जरिया है परमात्मा की पहचान के लिए। लेकिन पहचान के लिए आगे कुछ तो भी चाहिए, तो पहचान करेंगे ना। लेकिन आगे आने के लिए तो खुद परमात्मा चाहिए ना। जी। तो वो कब आता है, क्यों आता है, किस टाइम आता है, वो उसकी ओर। तो वैसे जैसा हमें वो प्राप्त होता है ना, तो एक क्षण के भी लिए आए, बस हमारा जुड़ा हो गया, हमने पहचान ले लिया। पहचान माने हमारे आत्मा ने उसके बाप को पहचान ले लिए ना, बस हो गया। लेकिन जब तक बाप सामने नहीं आता तब तक हमारे आत्मा भी नहीं पहचान सकती उसको। कैसे पहचान पड़ेगी? हाँ, लेकिन जब समझता है ना कि नहीं अभी ये बच्चे को प्राप्त होना है, या बच्चों को मेरी पहचान करवा देनी है, तो बराबर वो परमात्मा उसका टाइम फिक्स करता है, और बराबर वो हमारे आत्मा को भी समझ जाता है कि हाँ अभी मुझे ये आया था, मेरी धुन आ गई थी, ये टाइम तो आ गई थी, बस हो गया काम। जुड़ा होना महत्वपूर्ण है। बाप ने बच्चों को पहचान लिया ना, उसी टाइम उसने, परमात्मा ने उसको बांध लिए। बस शरीर डलने की देर, शरीर छूटने की देर, बस फटाक से हम उसके परम धाम में चले जाते हैं। इतना सहज बात है, बराबर। लेकिन हम हमारी ओर से कभी उसके परम धाम में नहीं जा सकते, या हम हमारी ओर से परमात्मा की ओर नहीं जा सकता। परमात्मा ही हमारी ओर आ सकता है। हाँ, हम हमारी ओर से काल जो हम बोलते हैं ना, काल भगवान तक जा सकते हैं, काल भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, वो हो सकता है चाहे तो, वो भी इतना सहज में नहीं है, लेकिन ऐसा एक चलो ऐसा समझ लो, वो हमारी बस की बात है। ब्रह्मांडी आत्मा को प्राप्त करना, काल भगवान को प्राप्त करना, निरंजन को प्राप्त करना, ये हमारी बस की बात है। लेकिन परमात्मा को प्राप्त करना हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन परमात्मा की बस में हमको प्राप्त करने की बात है। यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है, बस इतनी सहज बात है, वो समझ में आ जाता है। चलो ठीक है। गुरुजी, मेरे दो बच्चों को धुन आती है, वो प्राकृतिक वाली ही होगी, क्योंकि वो पूजा पाठ बहुत करती है लड़की, तो उसको धुन आती है। वो अगर उस धुन के लिए, या वो जो भी कोई उसको लग रहा है, उसको जो भी कोई महसूस हो रहा है, अगर वो कोई प्रयत्न से वो सुन रही है, तो कोई परमात्मा नहीं है, बराबर। वो अगर सहज में उसको हो रहा है, और उसको वो बोलेंगी ना कि मैं कुछ नहीं करती, वो सब आपे आप होता है। आपे में आप समाना माने आपे आप, जो ऑटोमेटिक हो जाता है ना जी, वो बताएंगे ना, क्योंकि उतना ज्ञान परमात्मा देता है ना। उसकी मौजूदगी हुई या नहीं हुई, वो परमात्मा ही उसको ऑटोमेटिक ज्ञान दे देता है। अपने बच्चे को वो ज्ञान दे देता है। वो पहचान की जो खून बोलते हैं ना, साइन बोलते हैं ना, चिन्ह वो जो होता है ना, वो बराबर बच्चे को समझ, बच्चे बोलेंगे ना।
हाँ, लेकिन उसके प्रयत्न से वो कुछ अगर बोलेंगे ना, हाँ मैंने कान दबाए तो कुछ तो भी मुझे आवाज आने लगा, मैं कोई शांत जगह गई तो मुझे आवाज आने लगा, तो फिर वो गलत अपने आप होता ही है। आता है। हाँ उसे तो गुरु जी अपने आप ही आता है, कान हाँ। दबाने से नहीं, कान नहीं दबाती वो। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, और जब भी वो शुरू हो जाती है ना, उसके लिए फिर कितना भी ज्यादा शोरगुल भी हो, कुछ भी हो, हाँ जी, उसमें कोई हाँ जी। फर्क नहीं पड़ता। फर्क वो नहीं जो पड़ता। धुन होती है ना, उसमें जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर हमको बराबर उसकी पहचान हो ही जाती है। उतना आत्मा को समझ में आ जाता है कि हाँ मेरे साथ परमात्मा है, या अभी आए है या अभी नहीं आए, वो हमको समझता है, वो उतना ज्ञान दे देता है। तो इसीलिए मैं क्या कर, जो सहज में और परमात्मा की ओर से जो भी हो जाता है आता है, वही सच्चा परमात्मा होता है। और वो समझ में आता है बाद में, धीरे 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 समझ में आता है। बस हम हमारी ओर से कोई चालाकी ना करे, हमारी ओर से कोई प्रयत्न ना करे, या किसी के झूठे बहकाव में या कोई वहम में ना आए, किसी मंत्र तंत्र की बात को ना माने, किसी गुरु को जाए इसके बारे में, यानी परमात्मा हमें चाहिए तो उसके चंगुल में ना जाए। और क्योंकि परमात्मा ही स्वयमेव सत गुरु है, वो ऑल इन वन है। ऑल इन वन माने क्या? स्वयंभू है। शंभू है। स्वयंभू माने ऐसा समझो कि ऑल इन वन, सब उसमें सब गुण मौजूद है जी, सब गुण मौजूद है। एक परमात्मा बोले तो फिर वो गुरु भी आया, भगवान भी आया, ईश्वर भी आया, मनुष्य भी आया, मैं भी आया, तू भी आया, ये भी आया, वो भी आया, सब 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 हो बस, क्योंकि वही सबको जन्म देता है ना, तो सब गुण उसके अंदर है, मौजूद भी है ना। इसीलिए वो दूसरों को जन्म देता है। किसी गुरु को समझ जन्म देता है तो वो खुद गुरु नहीं हो सकता क्या? अरे उसने तो उल्टा गुरु को पैदा किए, जो कहता है कि मैं गुरु हूँ। तो गुरु का बाप हो गया ना, वो तो महागुरु हो गया ना। इसलिए वो सत है, सत ही परमात्मा होता है, और सत ही असल में गुरु होता है, बाकी नहीं। बराबर जी जी। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। गुरु जी आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब।